CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्यूल सेल्स और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। राइट द नेम ऑफ द सेल जनरली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस सेल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि पूछा गया था विच सेल इज़ यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। तो लेक्लैंड शेल या ड्राई सेल इज जनरली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। अब इसके हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। तो एनोड पे रिएक्शन क्या है, Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnOOH प्लस NH3। ठीक है, तो ये अगर आपको ध्यान होगा तो ऐसा पहला भी क्वेश्चन किया था जहाँ पर्टिकुलरली पूछा ही गया था कि आप ड्राई सेल के रिएक्शंस लिखे एनोड और कैथोड पे। तो कैथोड के रिएक्शंस हमने इससे थोड़े ज़्यादा लिखे थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ कहा था कि आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट NCERT का रिएक्शन है वो है। और NH3 जो फॉर्म होता है, NH3 formed in reaction at cathode combines with Zn2 plus to form the complex Zn NH3 4 2+। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन जब हमने ये किया था तो उसमें हमने इसको रिएक्शन में देखा था, पर NCERT में आपका ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वही लैंग्वेज यहाँ मैंने लिख दिया है ना। तो एनोड पे रिएक्शन हो गया, कैथोड पे रिएक्शन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर पूछा नहीं गया है, तो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर एनोड पे रिएक्शन लिख दिया और कैथोड पे रिएक्शन लिख दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। पार्ट 1 क्या है, 2 AgCl सॉलिड प्लस H2 गैस 1 ATM गिव्स 2 Ag सॉलिड प्लस 2H प्लस 0.1 मोलर प्लस 2 Cl माइनस 0.1 मोलर। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन दिया गया है। डेल जी नॉट की वैल्यू दी गई है -43,600 जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ द सेल हमें कैलकुलेट करना है और वैल्यू क्या दी गई है, log 10 to the power -n इज इक्वल टू -n। तो ये हमें पता है कि ये जो हमारा ऊपर पावर है वो आ जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है और log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। दूसरा क्या है, डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। ठीक है, यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। पार्ट 1 की बात करें तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो डेल जी नॉट बराबर होता है -NFE0। यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी अगर आप देखिएगा। ठीक है, तो 1 Ag प्लस से Ag के लिए n इक्वल टू 1, पर यहाँ 2 है तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद इस वैल्यू में पुट करिएगा। ठीक है, तो जब आप इस वैल्यू में पुट करिएगा तो आपकी E0 की वैल्यू, ठीक है, EMF ऑफ द सेल डेल जी नॉट दिया हुआ है तो आपको E0 की वैल्यू मिल जाएगी जो हो जाएगी 0.22 वोल्ट, है ना। अब 0.22 वोल्ट हो गई तो यहाँ पर ये जो EMF है ये आपका सिर्फ E है। तो सिर्फ E के लिए पहले हमें E0 भी चाहिए क्योंकि नस्ट इक्वेशन में E0 आता है। तो यहाँ पर फिर आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जो आंसर में कैलकुलेट द EMF में जो EMF है वो आपको मिल जाएगा। जब आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई करिएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो इधर रिएक्शन है यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस दोनों का कंसंट्रेशन है, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा और पावर 2 होगी क्योंकि कोफिशिएंट 2 था रिएक्शन में। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपकी E की वैल्यू आ जाएगी 0.3382 वोल्ट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। तो सेम क्वेश्चन हमने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 98 आप रेफर कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। उसमें पार्ट 1 क्या है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, पार्ट 1 डिफाइन में भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे डिफाइन करना है मोलर कंडक्टिविटी, सेकेंडरी बैटरीज और फ्यूल सेल। और सेकेंड पार्ट है स्टेट द फॉलोइंग लॉस, फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने सब पहले कर रखा है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी, तो आप क्वेश्चन नंबर 40 रेफर कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी हम लोग एक बार देख लेते हैं, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट तो हमने देखा था निकल कैडमियम और लेड स्टोरेज बैटरी में। तो सेकेंडरी बैटरीज आर द बैटरीज दैट कैन बी रिचार्ज, है ना। तो ध्यान रखेंगे हमारा बोर्ड में लैंग्वेज में कट ना हो। ठीक है,
that can be recharged by passing electric current या passing current through it in the opposite direction so that it can be used again. ठीक है, तो जब चार्ज करते हैं तो हम लोग रिवर्स रिएक्शन और डिस्चार्ज करते हैं यूज़ होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, तो हमने देखा था कि एक रिएक्शन पूछे जाते हैं चार्जिंग रिएक्शन या फिर डिस्चार्जिंग रिएक्शन. ठीक है, तो बैटरी इन ऑपरेशन, तो ऐसे करके कुछ टर्म्स रहते हैं तो आपको पता करना होता है चार्जिंग का रिएक्शन पूछा जा रहा है कि डिस्चार्जिंग का. तो सेकेंडरी बैटरीज क्या होते हैं? वो बैटरीज दैट कैन बी रिचार्ज. प्राइमरी बैटरीज को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, है ना, सेकेंडरी बैटरीज को हम लोग चार्ज करते हैं. तो सेकेंडरी बैटरीज आर द बैटरीज दैट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन. एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी. उसके बाद फ्यूल सेल हमने किया है. फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पहले ही देखा है पहले के टॉपिक्स में, और कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी हमने पहले के टॉपिक में देखा है. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए. फ्यूल सेल आप क्वेश्चन नंबर 98 से देख सकते हैं. फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं. क्वेश्चन 69 पार्ट 1 आप रेफर कर सकते हैं. और कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस में क्वेश्चन नंबर 55 आप रेफर कर सकते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108. डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. दूसरा है फ्यूल सेल. इसका सेकंड पार्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम. ठीक है, तो यहाँ पर मोलैरिटी दिया है और मतलब कंसंट्रेशन दिया है और आपका रेजिस्टेंस दिया है. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, तो जब उसका कंसंट्रेशन 0.02 मोलर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा 520 ओम. ठीक है, तो आपको दो वैल्यूज़ ऑफ मोलैरिटी या कंसंट्रेशन दिया है और रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ दी गई है. कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन. तो इसके लिए हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है जब पहले कंसंट्रेशन 0.1, इस कंसंट्रेशन के लिए आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है. तो इसको जब आप एक गिवन में और अच्छे से लिखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो जहाँ तक पार्ट 1 की बात हुई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और फ्यूल सेल्स, तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 35 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए और क्वेश्चन नंबर 98 फ्यूल सेल्स के लिए रेफर कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप चाहें तो पहले गिवन में सारी चीज़ें लिख सकते हैं. फॉर सॉल्यूशन 1 M1 इज इक्वल टू इतना, R1 इज इक्वल टू इतना. फॉर सॉल्यूशन 2 M2 इज इक्वल टू इतना, R2 इज इक्वल टू इतना. और कंडक्टिविटी K1 दी है तो फॉर सॉल्यूशन 1 कंडक्टिविटी भी हो जाएगी. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आप अपने हिसाब से क्वेश्चन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं मार्क्स के हिसाब से. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन K1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.29 इंटू 10⁻⁻2 साइमन पर सेंटीमीटर. ये हमारा गिवन है. इसी सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है 100 ओम. तो हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. सेल कांस्टेंट को G एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सेल कांस्टेंट होता है KR. G इज इक्वल टू KR. तो K1 R1 फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, तो K1 की वैल्यू इतनी होगी, R1 की वैल्यू इतनी होगी. तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1.29 पर सेंटीमीटर. इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया. अब कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन को हम लोग K2 मान लेते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 520 ओम. तो फिर से हम लोग सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख देंगे. अब सेल कांस्टेंट सेम होगा क्योंकि सेम सेल है. ठीक है, तो सेल कांस्टेंट फिर से हो जाएगा इस बार K2 R2. तो अब हम K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. K2 की वैल्यू हो जाएगी सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R2. तो हमारे पास सेल कांस्टेंट हो गया 1.29, R2 की वैल्यू होगी 520. ठीक है, तो सेल कांस्टेंट हमने इक्वेशन 1 से ले लिया. R2 हमारे पास गिवन था, यहाँ गिवन हमने लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो K2 की वैल्यू है वो हो जाएगी 2.48 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर. तो ये हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई 0.2 मोलर कंसनट्रेशन के लिए. ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो ध्यान से जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग. तो 0.02 नहीं है, 0.2 है ना, वरना हमें कट करना पड़ेगा या फिर किसी तरह ओवर राइटिंग करना होगा. ठीक है, जो और अच्छा नहीं दिखेगा. तो हमें ध्यान रखना है. ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाना है उस समय बोर्ड के लिए. तो अभी समय है तो हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे. और ये सब जो गलती हो रही है सही है ना. तो आप रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कहाँ आपने जल्दबाजी में गलती की, कहाँ लैंग्वेज में मिस्टेक हुई, कहाँ कॉपी डाउन करने में क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन से हमें डेटा कॉपी डाउन करने में दिक्कत होती है गिवन में, तो उन पर आप ध्यान रखिएगा.
तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर, ठीक है, जिसको हमने m माना है, KCl सॉल्यूशन इज, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो K2, क्योंकि हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, तो K2 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय m। तो K2 की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, ये हो गया हमारा 1000, K2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, तो m की वैल्यू हो गई 0.2। तो यहाँ पर जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू हमारी हो गई 124 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई 124 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया और ये हमारा कंडक्टिविटी, तो दोनों हमने निकाल लिया सॉल्यूशन 2 के लिए, ठीक है। अब हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर में चलेंगे। तो हमारा टॉपिक 10 है और उसके बाद जो टॉपिक 11 है मिसलेनियस। तो लास्ट टॉपिक मिसलेनियस रहता है जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक 10 है हमारा कोरोजन और इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है। तो कोरोजन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन है। तो ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स एज फॉलोज, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है। राइट डाउन द पॉसिबल रिएक्शंस फॉर कोरोजन ऑफ जिंक। जिंक का कोरोजन हो रहा है तो हमें रिएक्शन लिखना है एनोड पर, कैथोड पर, और ओवरऑल रिएक्शन टू फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिंक का कोरोजन होने से वाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।